सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारे सामाजिक विज्ञान, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं, और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। कार्यपत्रक 8। आज की तारीख प्यारे बच्चों 19/10/2020। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है पारितंत्र। तो इन पे थोड़ा ज़रूर विचार करें। इस पे यहाँ दिया हुआ है वर्कशीट में, तो इन सब पे हमें विचार करना है कि कैटेक्स पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती है। कैटेक्स है जो मरुस्थल के भागों में होता है। ज़्यादातर ये राजस्थान के जो इलाके हैं कैटेक्स, जहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी होती है, वहाँ पे ये पौधा उगता है। ये ऊँट लिखा हुआ है, इसे हम ऊँट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऊँट। ठीक है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो इसको भी हम विचार ज़रूर करें मन में। कमल के पौधे की पत्तियाँ चपटी क्यों होती है? कमल के पौधे की पत्तियाँ चपटी क्यों होती है? मेंढक पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली ही क्यों है? तो इन सब पे हम ज़रूर विचार करें। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं वर्कशीट को पढ़ना शुरू करें। तो सभी बच्चे इसे वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसे समझेंगे। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीव जंतुओं के और वनस्पति भी वहाँ पे अलग अलग होती है, और वहाँ के रहन सहन लोगों का भी अलग अलग होता है। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। कि जो सभी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मानव है, सभी अपने पर्यावरण के आश्रित रहते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। प्राय वे एक दूसरे के भी आश्रित है, एक दूसरे पे भी क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र, इसमें सभी जीव एक दूसरे के परस्पर सहायता करते हैं, चाहे वह जीवी हो या अजीवी, चाहे उनमें जीव हो या ना हो। जीव का मतलब गति। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निमित्त स्वयं की स्थिति होती है। कि जो जीवी और अजीवी जंतु हैं, उनमें कुछ न कुछ स्थितियाँ होती हैं। वह स्थितियाँ निर्धारित करती रहती है किस प्रकार के जीव वहाँ रहने के सक्षम होंगे। कि जैसा स्थिति है, अब जैसे कहीं पे ज़्यादा पानी है तो कहीं पे कतई बिल्कुल सूखा है, तो वहाँ पे उसी तरीके के जानवर अपने आप ही विकसित होते रहते हैं, जैसे ही अपने पर्यावरण पर है। तो आगे देखते हैं। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत पूरी हो, और ज़्यादातर जीव जंतु वहीं ज़्यादा होते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत की जो रहने खाने पीने का सारे सामान की उपलब्धता उन्हें मिल जाए तो वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। अधिक वर्षा वाले वन, घासी स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। कि ये सभी जो जगह इसमें बताई गई ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। कि एक बार फिर से देख लेने। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब ये सब पारितंत्र हो सकते हैं। मानव ने भी अपने विवेक मतलब अपने दिमाग से उपयोग से मछलीघर, बागान और बाग पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की। मतलब उन्होंने मछलीघर की स्थापना की, बगीचों की स्थापना की, पार्कों की स्थापना, तो स्वयं के द्वारा बनाए गए पारितंत्र की रचना है। अब पारितंत्र के बारे में जानेंगे कि पारितंत्र है क्या। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक और कारकों के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा पदार्थ
ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। कि अब आप समझ पाए पारतंत्र क्या है, मतलब किसी ना किसी जीव का एक दूसरे से जुड़ा होना, और उनका भी किसके साथ, पर्यावरण के द्वारा भी जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं क्रियाकारक है उनके साथ भी उनका संबंध कुछ न कुछ कारण से जुड़ा रहता है, और वहाँ पे वो निवास करते हैं और अपनी ऊर्जा और पदार्थों का एक दूसरे को स्थानांतरण करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे वो आश्रित रहते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज की वर्कशीट हमारी हमने पढ़ ली है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे बेटा। पारतंत्र कैसे बनता है, तो आपने ये देख लिया, तो इसमें हम ये आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये पहले का आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा परितंत्र नहीं है, तो आपने देखा होगा कि देखो जो हमने यहाँ पे ये अधिक वर्षा, मरुस्थल, रेगिस्तान, तो इसमें देखो कौन सा नहीं है, इसमें हमें जो चीज़ आई है सामने, इसमें मरुस्थल शब्द नहीं आया है, तो मरुस्थल हमारा नहीं होगा, तो इसे हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इस वर्कशीट के माध्यम से हमें क्वेश्चन आंसर इसको करना है बिल्कुल जो ये दिया है, क्योंकि हमें इसी तरह पेपर में आएगा, तो इसी तरह हमको इसी में से छांटना क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब दिए गए संकेतों की सहायता से परितंत्र को पहचानिए। संकेत: पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं पारतंत्र के, तो ऐसे ही हमको इनको बनाना है कि जैसे पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब, कि इनका आपस में किसी न किसी संबंध से इनका जुड़ाव है। जैसे मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो कमल का फूल भी पानी में रहता है, लेकिन ज़्यादातर है कमल का फूल नदिया या तालाब के आसपास होता है, तो इसमें हम नदी या तालाब में भी लिख देंगे। ठीक है बेटा, तालाब। अब देखते हैं इसका सेकंड, रेत, ऊंट। भाई रेत पे ऊंट चलते, कैटेक्स का पौधा भी कहाँ पाया जाता है, तो आपने इस वर्कशीट में देखा होगा, ये रहा कैटेक्स का पौधा, यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये भी कहाँ उगता है, रेगिस्तान या मरुस्थल में ही उगता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मरुस्थल। ठीक है बेटा। अब देखते हैं घने पेड़ और जंगली जानवर। जहाँ घने पेड़ होंगे वहाँ जंगली जानवर होंगे, तो मिट्टी भी जैसे मरुस्थल या रेगिस्तान, यहाँ पे हम लिख देंगे रेगिस्तान। ठीक है बेटा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, शंकुधारी वृक्ष, पेड़ और बर्फ। तो ये सब चीज़ें प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपने नियमित रूप से हाथों को धोते रहें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जितना हो सके अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।